अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही हैं मैंने अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज जो है वो है संडे है और संडे जो है वो आज बहुत ही कोई अच्छा स्टार्ट हुआ है और इतना आज फर्स्ट डे ऐसा है कि हमें जो है वो बहुत बहुत मतलब कि इस तरह सर्दी फील हो रही है। और मैंने जो है वो लास्ट संडे जब हम गए थे, हम अपने सर्दियों के सारे कपड़े ले आए थे। व्लॉग शूट करने का मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा, मतलब मैं कुछ शूट नहीं करी, घर के इतने सारे काम थे कि मुझे जो है वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पा रही थी। और आज जो है वो नेक्स्ट संडे हो गया है और आज हम बैठे हुए हैं पंखे के बगैर, मतलब कि इस तरह से मौसम फील हो रहा है। और अभी इस वक्त जो है वो 2 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, तो इस तरह से लग रहा है कि जैसे शाम हो गई है बिल्कुल। बाहर मौसम ऐसा हुआ है और स्मोक का तो आपको पता है क्या हाल हुआ हुआ लाहौर में, इतनी ज़्यादा स्मोक हुई हुई है। तो फाइनली जो है वो बहुत बहुत हद तक नहीं, आप कह लें कि 90% जो है वो घर के काम ख़त्म हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 2-3 दिन पहले मुझे हेल्पर भी मिल गई है और मेरी जान जो है वो थोड़ी सुकून में हुई है। मैं अभी अपने आप को जो है वो थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। ज़शान मुझे कह रहे थे, फजर तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, तुम जो है वो मुझे काम वाली लग रही हो, तुमने शिफ्टिंग में पूरे महीने में अपनी क्या हालत कर ली। फिर ये पिछले 2-3 दिन मैंने आपको दिखाया, मैं सैलून गई, मैंने अपनी जो है वो डेंटिंग पेंटिंग करवाई। फिर 2 दिन पहले गई मैं अपना जो है वो हेयर कट करवा के आई, हेयर कलर करवा के आई, फिर अपना फेस जो है वो नीट करवाई, ये सारे काम करवाए। तो अब जो है वो मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। आज सुबह उठ के मैंने और ज़शान ने लाइट सा नाश्ता कर लिया था, बच्चे अभी सो रहे थे और बच्चों को जो है वो बच्चे अभी उठ गए। जज़ा को मैं ब्रेकफास्ट करवा दूँगी, खाना मैंने बना लिया है। मैंने आज बनाया मिक्स वेजिटेबल्स, मैं आपको दिखाती हूँ। और जज़ा को नाश्ता मैंने करवा दिया है, नबा तो हमारे साथ करती है। तो अभी मैं जो है वो शॉवर लेके फ्रेश होके, तो मैंने सोचा कि अब हम भी ब्रेकफास्ट कर लें। अब 3 बजने वाले हैं, 3 बजने वाले, उसके बाद जो है वो अपने बाकी के घर के काम करेंगे। और जज़ा आपको क्या आज जो है वो मैंने अपनी विंटर्स की फ़र्स्ट डिश ऐसी बनाई है जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है, मतलब मिक्स वेजिटेबल्स। वैसे तो काफ़ी दिनों से आ गया पर मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं जो है वो बना सकूं, तो मैंने जो है वो आज मिक्स वेजिटेबल बनाई। क्योंकि हेल्पर मिल गई है तो कटिंग वगैरह उनसे करवा लेती हूँ। बच्चों के साथ जो है वो आप अपने जो मेन काम होते हैं ना घर के, वही कर लो, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे जी मैंने साथ में जो है वो देसी घी वाली रोटियाँ बना ली थी। पराठे इसके साथ अच्छे नहीं लगते, मतलब बिल्कुल वो जो नरम नरम सी रोटियाँ होती हैं, फिर वो रोटी पे डाल के मिक्स सब्ज़ी खाओ, बहुत मज़ा आता है। तो हम यहाँ पे अपना नाश्ता कर रहे हैं। जज़ा को मैंने करवा दिया था, नबा हमारे साथ ही खाना खाएगी। साथ में जो है वो हम टीवी लगा लेते हैं। बेड पे खाना अब हमने छोड़ दिया है। जो लोग कहते थे कि आप बेड पे बैठ के खाती हैं, बेड पे बैठ के इसलिए खाते थे, भाई हमें आदत थी टीवी के सामने बैठ के खाने की, तो हमारे रूम में टीवी था जिसकी वजह से हम बेड पे बैठ के खाते थे। तो अब जो है वो वैसे ऐसा सच कोई मना नहीं किया गया बेड पे बैठ के खाने से। इस पर मैंने बहुत ज़्यादा सर्च भी की थी, बिल्कुल भी आपको मना नहीं किया गया। आप जहाँ पे चाहें बैठ के खाना खा सकते हैं, इसमें कोई भी जो है वो बुरी बात नहीं है। या इस्लाम में किसी किसी जगह पे ये नहीं लिखा कि आप बेड पे बैठ के नहीं खा सकते, इसलिए अपना माइंड इस चीज़ से क्लियर कर लें। शाम को फिर से हमने खाना खा लिया था, तो एक चीज़ 2 दफ़ा खा लें वही बहुत होता है। तो ज़शान यहाँ पे अपना काम कर रहे थे, तो एकदम से ज़शान कहते वजह मुझे भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर ना कर लें। तो मैंने कहा कर लें, मैं भी खा लूँगी थोड़ा सा आपके साथ। कहीं जाने से पहले हमारे वो नाराज़ हुई हुई आपकी, वो आपकी नाराज़ हुई हुई है, वो जिसे आवाज़ें दे रहे हो पीछे चलेगी। चलेगी कह रही थी मैंने नमक के साथ रोटी खानी है। चलो लेट हो गए। आज हमने कोई शान कितने अरसे के बाद पिक्चर्स ली हैं। हम इतने ज़्यादा जो है वो अपने जो कामों में है बिज़ी थे कि हमने पिक्चर्स ही नहीं ली। इतना अरसा हो गया, ना कोई पोस्टिंग की ना कोई पिक्चर्स ली। तो मैं कहा चलो आज हम जो है वो अपनी 1-2 पिक्चर ही ले लेते हैं। और अभी हम जा रहे हैं बहुत सारे कामों के लिए भी, जहाँ जाते हैं आपको बताते हैं। अच्छा, तो आज जो है वो हमें अपने किचन की थोड़ी बहुत क्रॉकरी लेनी थी, उसके लिए हम चले गए थे, जिसमें मुझे टी सेट चाहिए था, टी कप्स चाहिए थे, कोई ट्रेस चाहिए थी और साथ में जो है वो टिशू बॉक्स वगैरह इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें मुझे चाहिए थी। तो वो लेने के लिए हम चले गए थे। इस वक्त जो है वो मैं हूँ काका बाबा पे। यहाँ पे क्रॉकरी जो है वो बहुत ही अच्छी होती है और डेकोरेशन की चीज़ें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं, पर यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी कि मेरे मुँह में जो है वो पानी आ रहा था। इस तरह के वॉल फ्रेम्स जो हैं, ये वॉल फ्रेम्स तो नहीं होते, वैसे आप टेबल पे रख सकते हो इस तरह से, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और इस लैम्प पे मेरा दिल आ गया था, इतना मुझे प्यारा लग रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मैं रखूँगी कहाँ पे, क्योंकि मैंने अपने रूम्स के कह रही हूँ, रूम के लैंप्स भी ले लिए हैं, बाहर भी लैंप ले लिए हैं, मतलब लैंप की अब किसी जगह पे भी जो है वो रखने की स्पेस नहीं थी। और ये स्टूल भी बहुत प्यारा लग रहा था, जो कि क्लॉक जिस इस पे ऊपर बना हुआ था, जो कि मतलब टाइम भी आपको शो करता था। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी।
तो जो चीज़ लेने आए थे, हाँ, मुझे टेबल मैट्स भी चाहिए थे, रनर्स चाहिए थे, कुछ जो है वो मुझे बंचेस चाहिए थे फ्लावर्स के वाजेस में रखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें थी जो लेनी थी। फिर उसके बाद जो है वो हमें अलफता जाना था, वहाँ से ग्रोसरी लेनी थी और बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। और ये कितने क्यूट क्यूट कप्स लग रहे थे, मतलब आपके घर पर कोई मेहमान आए और उनके बच्चे साथ में आए तो उनको जो है वो आप इस तरह से दे सकते हैं। और यहाँ पर मैट की वैरायटी तो बहुत ज़्यादा थी, पर मुझे इस तरह से ना चमचम वाले नहीं चाहिए थे, बहुत ज़्यादा मुझे ग्लिटरी और चमकू लग रहे थे, तो मुझे जो है वो अच्छे नहीं लग रहे थे। पर फिर भी हमने जो है वो यहाँ से 1-2 ऑप्शन सेलेक्ट कर ली थी। और ये इनकी प्लेट्स इतनी ज़बरदस्त होती हैं, इनके बर्तन इतने ज़बरदस्त होते हैं। जब मैंने अपना किचन बनाया था तो मैंने ऑलमोस्ट 50% शॉपिंग अपनी यहाँ से की थी, फिर साथ में अलफता से की थी, हैबिट से की थी, ज़हरा स्टोर से की थी। बहुत सारे लोग जो है वो पूछते हैं, इसलिए मैं बता देती हूँ। ज़हरा स्टोर भी DHA में है, काका बाबा भी DHA में है, हैबिट की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, अलफता की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। आप जो है वो गूगल पे सर्च कर लिया करें प्लीज़, मुझे मैसेज करने की बजाय। कोई भी चीज़ आपको जो है वो देखनी है, कोई मैं एड्रेस बताती हूँ तो वो जो है वो। अच्छा जी, तो अभी जो है वो हम अपने बाहर के कामों से फ्री हो गए हैं। तो अब जो है वो थोड़ी बहुत कोई ग्रोसरी होने वाली थी घर की, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। और मेरा अलफता घूम गया, मुझे नज़र नहीं, हाँ मिल गया, क्योंकि मैं गलत गेट से एंटर हुई हूँ और मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और मुझे चाय की इतनी कुछ शदीद तलब हो रही है, बट वी डोंट हैव टी हेयर इन गोल्ड क्रस्ट मॉल ऑब्वियसली, तो घर जाने का वेट करना पड़ेगा। अभी हम DHA में ही थे, पर वहाँ पे जो है वो मुझे शान ने चाय नहीं पिलाई। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे इतनी ज़्यादा जो है वो चाय की तलब हो रही है, मतलब कि खाना खाती नहीं हूँ तो मुझे फ़ौरन होता है कि मुझे जो है वो मेरे मुंह में चाय उंडेल दी जाए। तो हम खाना खा के घर से गए थे तो चाय नहीं पी थी क्योंकि लेट हो रहे थे, इसलिए जो है वो मुझे चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। ज़ीशान को मैंने बोला नहीं, कि मैंने कहा कि अगर मैं बोलूँगी तो मेरी फिर से बेइज्जती होगी कि घर से पूरा निकलते नहीं है तो तुम्हें चाय चाहिए होती है, फिर घर से ही पी आती है अगर इतना टाइम वेस्ट करवाना तो, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, काम बहुत ज़्यादा करने वाले होते हैं। तो इसलिए जो है वो जब हम निकलते हैं तो हमें होता है कि 4-5 काम एक ही दफ़ा में निपटा दिए जाएँ, क्योंकि बच्चों को बार बार जो है वो हम इस तरह से अकेले घर पे नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे जी हम आ गए हैं अलफता, तो वहाँ पे हमने अपने टी कप्स देख लिए थे, ऑर्डर भी कर दिए थे, पर फिर भी हमने सोचा कि हम यहाँ पे भी सर्च कर लें। पर मुझे अलफता पे जो है वो बिल्कुल भी वैरायटी अच्छी नहीं लगी, मतलब बिल्कुल भी, मतलब एक कप भी ऐसा नहीं था जो मुझे समझ में हो। शायद एक कप था जो कि मुझे अच्छा लगा हो, साथ में केटल्स वगैरह, तो मुझे बिल्कुल भी जो है वो अच्छी नहीं लगी। तो अच्छा, टेबल मैट्स में जो है वो मैं कुछ इस तरह का चाह रही थी मैट में, तो जो चीज़ मैं चाह रही थी वो तो मुझे मिल गई, पर जो मैं कलर चाह रही थी मुझे वो नहीं मिला। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ थी, तो ये वाले जो थे ग्रीन वाले और स्किन वाले मुझे अच्छे लगे थे, पर स्किन जो है वो ज़्यादा लाइट लग रहे थे, मुझे इसमें थोड़ा सा डार्क चाहिए था। तो वो इनकी जो है वो दूसरी वो उसकी गुलबर्ग वाली ब्रांच पे पड़े थे, तो हमने कहा कि हम वहाँ से जो है वो मंगवा लेंगे। तो वो मैट्स जो है वो मैंने वहाँ से मंगवा लिए थे। बाकी टेबल रनर्स मैंने देखे, ज़ीशान कहते टेबल रनर्स हमने नहीं लेने, क्योंकि मुझे जो है वो अच्छे नहीं लगते टेबल पे पड़े हुए, सिर्फ मैट्स रखने हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे बैठे बैठे हमारा पार्सल घर आ गया, तो हमने उसे कहा कि भैया आप प्लीज़ गोल्ड क्रस्ट में ही ले आओ, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमने पार्सल वाले को बुलवाया, अपना पार्सल चेक किया, उसको पेमेंट की, वहाँ से उसे फारिग किया। मतलब आजकल काम हमारे जो हैं वो इस तरह से हो रहे हैं, और होना भी ऐसा चाहिए। मतलब कि पहले हम क्या करते थे ना, अच्छा आज निकले हैं ना तो आज हम ग्रॉसरी करेंगे, ठीक है, फिर कल निकलेंगे फिर हम ये चीज़ कराएंगे, फिर नेक्स्ट डे, इस तरह से डेली बेसिस पे जो है वो जाना पड़ता था। तो अब जो है वो हम ऑब्वियसली इतना टाइम ही नहीं होता, कुछ बच्चों की वजह से जो है वो हम रोज़ रोज़ नहीं निकल सकते, बहुत मुश्किल होता है घर से निकलना, घर के काम और हेल्पर्स, और आप किसी को अकेला नहीं छोड़ सकते इस तरह से। तो बच्चों को जो है वो हम मामा पापा के पास छोड़ते हैं और हम चले जाते हैं अपने काम करने के लिए। तो ग्रॉसरी जो है वो जो थोड़ी बहुत होने वाली थी वो हमने कर ली थी। बच्चों के लिए स्नैक्स लेने थे वो भी ले लिए थे, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे बहुत मसला होता है। तो मतलब यहाँ पे जो है वो आपको जल्दी स्नैक्स नहीं मिलते बच्चों के लिए, ज़ीशान घर पे नहीं होते, तो मुझे जो है वो जब बच्चों को चाहिए होता है तो बड़ा इशू होता है। तो इसलिए मैंने स्नैक्स बहुत ज़्यादा रिस्टॉक कर लिए थे, ताकि मुझे मसला ना हो। बच्चे फिर जब तंग करते हैं तो उनको कोई ना कोई चीज़ निकाल के दे दो, तो बच्चे जो हैं वो थोड़ा उनका माइंड चेंज हो जाता है। तो ग्रोसरी कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि आपको पता है 8 बजे जो है वो सारी चीज़ें अब आजकल जो है वो बंद हो रही हैं, तो हमने बच्चों के कुछ टॉयज़ लेने थे, क्योंकि जब से हम इस घर में आए हैं, हम जब भी ग्रोसरी के लिए जाते हैं तो बच्चों के टॉयज़ कोई ना कोई लाजमी लेते हैं। तो बच्चों के जो है वो नहीं इस तरह से ले सके जब से हम यहाँ पे आए हैं, तो मैंने कहा कि ज़ीशान टॉयज़ तो लेने हैं। तो बिल्कुल ऑफ टाइमिंग हो रही थी, तो जज़ा के लिए, नबा के लिए, दोनों के लिए हमने थोड़े बहुत टॉयज़ लिए।
बच्चे इतने में इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और नबा को जो पता चलता है कि हम अलफता गए थे, नबा तो हमें जो है वो चिपक जाती है कि क्यों मेरे बगैर आप लोग क्यों अलफता गए थे, क्योंकि उसे अलफता जो है वो बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करने में। उसे पता है कि यहाँ पे टॉयज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, तो मैं जाऊँगी तो मैं तो कुछ ना कुछ लेके आऊँगी जाके बाबा के साथ। तो यहाँ पर हम शॉपिंग करके निकल आए थे और बाहर इतनी ज़्यादा एकदम से स्मोक और इतनी ठंडी हवा थी कि हमें फ़ील हो रहा था कि शायद बारिश हो जाए और जान को कुछ सुकून हो जाए। पर थोड़ी देर बाद फिर मौसम जो है वो नॉर्मल हो गया था। स्मोक उसी तरह से थी, फोग और स्मोक मिक्स करके इस तरह गले में जा रही थी, ऐसा लग रहा था कोई धुआं आ रहा है। हम बाहर निकले हैं और इतनी ज़्यादा स्मोक है, इतनी ज़्यादा, ये देखें पीछे कैमरा जो है वो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा, मतलब दिखा ही नहीं पा रहा, फोग नहीं स्मोक सॉरी। और जेन्युइनली ना सांस लेने में मसला हो रहा है। मैं ज़िशान को कह रही हूँ कि मास्क नहीं हमने लगाया यार, मास्क बहुत ज़रूरी है। इस वक्त तक जो है वो हमें इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरा जो है वो बहुत दिन से दिल चाह रहा था जॉनी जुगनू खाने का। तो हम लोग आ गए जॉनी जुगनू, यहाँ से हमने खाना खाया, रैप्स खाए, विंग्स खाए। वो मुझे दिखाना याद ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमें सिचुएशन थोड़ी हेक्टिक हो गई थी, एक दो काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल शूट करना याद ही नहीं रहा। और ये हमारा रात का लेफ़्ट ओवर रैप पड़ा हुआ। इनके रैप्स इतने बड़े होते हैं कि खाए ही नहीं जाते, तो मेरे से जो है वो हाफ़ खाया मैंने, बाकी का खाया ही नहीं गया। तो यहाँ पर हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। रात को मैं क्रोसॉन्स लेके आई थी, मुझे क्रोसॉन्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो मैं खाऊंगी। साथ में जो है वो अपना नाश्ता करेंगे, पराठा खाना। और उसके बाद जो है वो जो रात को ग्रोसरी हुई थी ना, तो वो सारी इसी तरह से पड़ी हुई थी, वो मैंने कहा कि ज़रा मैं सेटअप करवा लूँ। और जज़ा यहाँ पे मम्मा की हेल्प करवा रही है सारी ग्रोसरी सेट करवाने में और सारी बिखेरने, मतलब प्रॉपरली जैसे हम ग्रोसरी रख रहे थे ना, मुझे दिखा के रख रही थी। और इतनी खुश हो रही थी कलरफुल पैकिंग देख के कि उसे लग रहा था कि पता नहीं ये क्या चीज़ें हैं। तो ये भी एक बड़ा काम होता है नेक्स्ट डे। और जब ग्रोसरी हो जाती है, सारे किचन के काम हो जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं, मतलब कि हर चीज़ रीफ़िल हो जाती है ना, तो जान को सुकून हो जाता है कि अब जो है वो आपका 1 मंथ आराम से निकल जाएगा। तो मेरी तो ग्रोसरी हुई थी, बाकी जो थोड़ी बहुत स्पाइसेस और हर्ब्स वगैरह इस तरह की चीज़ें थी ना, क्रीम और स्पाइसेस कुछ इस तरह की चीज़ें सिर्फ आने वाली थी, बाकी तो सब कुछ जो है वो ऑलमोस्ट है था। तो ये सारा कुछ मैं सेटअप कर लूँगी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।